मैं हूं साक्षी, आपकी अपनी सखी। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य प्रेम कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ समर्पण की नहीं, बल्कि प्रेम के असल मतलब और दुनिया के सारे बंधनों को तोड़ने की कहानी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, घर में बेटी की शादी का माहौल है और दूल्हा दरवाजे पर आता है। कैसा? बिखरी हुई जटाएं, पूरे शरीर पर राख मली हुई, गले में जहरीले सांप लटके हैं और तो और तन पर खून टपकता हुआ हाथी का चमड़ा है। क्या होगा घर वालों का रिएक्शन? बिल्कुल, यही वो नजारा था जब भगवान शिव पार्वती से विवाह करने पहुंचे थे। तो चलिए इस असाधारण प्रेम कथा को एकदम शुरुआत से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के मिलन की कहानी नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की कहानी है। देखिए, इस कहानी की सबसे अनोखी बात क्या है? वो है शिव और पार्वती के बीच का फर्क, मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है शिव, एक तपस्वी वैरागी जो अपनी पहली पत्नी सती के जाने के गम में दुनिया से मुंह मोड़कर बस ध्यान में डूबे हुए हैं। और दूसरी तरफ है पार्वती, हिमालय के राजा हिमवान की बेटी, एक राजकुमारी जिनका तो जन्म ही इस संकल्प के साथ हुआ था कि वो शिव का दिल जीतेंगी। तो ये शादी होनी क्यों जरूरी थी? इसके पीछे सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी वजह थी। सती ने प्रण लिया था कि वो दोबारा जन्म लेकर शिव से ही विवाह करेंगी। दूसरी तरफ तारकासुर नाम का एक राक्षस देवताओं के लिए मुसीबत बन गया था, जिसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता था। और फिर हुआ पार्वती का जन्म। तो ये सब कुछ एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा था। ये शादी सिर्फ पार्वती की इच्छा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की जरूरत बन गई थी। और फिर देवर्षि नारद ने पार्वती की हथेली देखकर एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि पार्वती का पति एक ऐसा तपस्वी होगा जिसका न कोई परिवार होगा, न कोई ठिकाना, और आदतें भी बड़ी अजीब होंगी। ये सुनकर उनके माता पिता राजा हिमवान और रानी मैना तो एकदम निराश हो गए। पर पार्वती, उनके मन में तो जैसे अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प और भी पक्का हो गया। तो अब शुरू होती है पार्वती की वो अविश्वसनीय यात्रा, जो उनके अटूट संकल्प और तपस्या की कहानी कहती है। पार्वती की तपस्या कोई मामूली तपस्या नहीं थी। सोचिए, एक राजकुमारी जिसने सारे राजसी सुख आराम छोड़ दिए, हजारों साल तक इतनी कठोर तपस्या की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले तो सिर्फ फल और जड़ों पर जिंदा रहीं, फिर सालों साल सिर्फ पेड़ों से गिरे हुए पत्ते खाए, और आखिर में उन्होंने वो भी छोड़ दिया। इसी वजह से तो उनका एक नाम अपर्णा पड़ा, मतलब वो जिन्होंने पत्ते तक खाना छोड़ दिया। शरीर एकदम कमजोर हो गया था, पर इरादा और भी फौलादी होता जा रहा था। पार्वती की इस जबरदस्त तपस्या ने आखिरकार शिव का ध्यान खींच ही लिया। वो उनकी भक्ति से बहुत खुश हुए, लेकिन हाँ कहने से पहले वो खुद पार्वती के संकल्प की गहराई को परखना चाहते थे। तो शिव ने क्या किया? वो एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर पार्वती के पास पहुंचे और अपनी ही बुराई करने लगे। कहने लगे, अरे तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो वो तो एक पागल, अमंगल, भिखारी है जो शमशान में रहता है, सांपों को गले में डालता है। वो तो प्रेम का दुश्मन है। वो बस ये देखना चाहते थे कि पार्वती का प्यार बाहरी रूप रंग और समाज की बातों पर तो नहीं टिका है। पर यहाँ पार्वती ने जो जवाब दिया ना, वो प्यार की असली परिभाषा है। उन्होंने कहा, मेरा संकल्प अटूट है, उनमें गुण हो या न हो, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ शिव का है, और इसके लिए मुझे चाहे कितने ही जन्म इंतजार क्यों न करना पड़े। ये जवाब सुनते ही शिव अपने असली रूप में आ गए और पार्वती को शादी का वचन दिया। ये पार्वती के सच्चे और बिना शर्त वाले प्यार की जीत थी। और फिर वो दिन आ ही गया, शादी का दिन, और साथ में आई इतिहास की सबसे अजीब, सबसे अनोखी बारात। जरा नजारा सोचकर देखें। दूल्हा बने शिव अपने सबसे भयानक रूप में थे, और उनकी बारात, अरे बाप रे, देवता तो थे, पर उनके साथ साथ चल रही थी भूतों, प्रेतों और पिशाचों की एक पूरी फौज जो अजीब अजीब शोर मचा रही थी। वो शादी की बारात कम और किसी दूसरी ही दुनिया की सेना ज्यादा लग रही थी। अब जैसे ही पार्वती की माँ रानी मैना ने अपनी बेटी के होने वाले पति और इस डरावनी बारात को देखा, वो तो सदमे से वहीं बेहोश हो गईं। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इस पागल जैसे दिखने वाले तपस्वी से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं होने देंगी। अपनी माँ को इतना दुखी देखकर पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो अपना सुंदर दिव्य रूप दिखाएं। उनकी बात सुनकर शिव ने अपना वो भयानक रूप छोड़ा
और एक इतने सुंदर रूप में सामने आए जैसा किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें सुंदर मूर्ति कहा गया। उनके इस रूप को देखकर तो हर कोई बस मंत्रमुग्ध होकर देखता ही रह गया। तो आखिरकार शादी की रस्में शुरू हुईं, पर इस दिव्य विवाह का असली मतलब क्या है? चलिए इसकी पीछे छिपे गहरे रहस्य को समझते हैं। जब शादी की रस्मों के बीच दूल्हे के परिवार और कुल के बारे में पूछा गया तो शिव चुप रहे। अब वो क्या बताते? उनका तो कोई परिवार या वंश था ही नहीं। तब देवर्षि नारद ने सबको समझाया कि शिव तो स्वयंभू हैं, मतलब वो जो खुद से पैदा हुए हैं। उनका कोई माता पिता नहीं, कोई वंश नहीं, वो तो खुद ही हर चीज की शुरुआत हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि सच्चा प्यार बाहरी दिखावे, समाज के बनाए नियमों, इन सब से बहुत ऊपर होता है। पार्वती ने शिव के उस डरावने रूप में भी उनकी दिव्यता को पहचान लिया था। ये असल में सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का, यानी शिव और शक्ति का मिलन था। ये हमें सिखाता है कि असली रिश्ता आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में बाहरी रूप रंग और दिखावे को कितना जरूरी मानते हैं। क्या हम में शिव और पार्वती की तरह किसी के अंदर की सच्चाई को देखने की हिम्मत है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।